हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीपी बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में हम 2020 नवंबर 2020 का आरटीपी बनाने जा रहे हैं। ये कौन सा है? नवंबर 2020 आरटीपी नवंबर 2020 का आरटीपी है। The information of Z Limited for the year ended this is below. Direct material, direct wages, variable factory overhead, fixed factory overhead, other variable cost, other fixed cost, profit और सेल्स आपका दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आपका X है, दूसरी प्रोडक्ट आपके पास Y है। आउटपुट 8000 यूनिट्स है, 4000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 600, 550, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 140, 157.50, डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट 90 and 132.50. Variable factory overheads are absorbed on the percentage of direct wages and variable cost are computed. रुकिएगा, वेरिएबल ओवरहेड आर अब्जॉर्ब परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो वर्किंग नोट फर्स्ट हम निकालते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज। अब आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 9,50,000 है, डायरेक्ट वेजेज आपका 12,50,000 है। तो 9,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 950 डिवाइड 1250 इंटू 100, दैट इक्वल टू 76% हो जाएगा। ये 76% हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, प्रोडक्ट एक्स ₹40 पर यूनिट, अदर वेरिएबल कॉस्ट आर कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट एक्स ₹40 पर यूनिट एंड प्रोडक्ट वाई ₹70 पर यूनिट। फाइनेंशियल ईयर 2021 ड्यू टू pandemic, it is expected that the demand for the product X and Y will fall by the 20% and 10% respectively. If it is also expected that the direct wages cost will raise by 20% and other fixed cost by 10%, direct wages rate बढ़ जाएगा and demand fall हो जाएगा। Products is required to be sold at a discount of 20%. Product you have to sold at a discount of 20%. You are required to prepare. यहाँ पे डिमांड आपको X का 20% गिरेगा, Y का 10% गिरेगा। It is also expected that direct wages cost will raise by 20%, and other fixed cost will increase by 10%. Product will be required to be sold at a discount of 20%. तो अदर फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या? अदर फिक्स कॉस्ट आपका इतना है, 4 लाख है। तो अदर फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज बाय अदर फिक्स कॉस्ट फॉर 2020-21 रुपीज 4 लाख प्लस रुपीज 10% ऑफ रुपीज 4 लाख, दैट इज रुपीज 4 लाख प्लस रुपीज 40,000 इंक्रीज कर जाएगा, 4,40,000 हो जाएगा अदर फिक्स कॉस्ट, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना बेटा? You are required to prepare the product wise profitability statement, marginal costing methods,
for the year this, prepare the budget for this. 2019-20 का बनानी है और 2020-20 का बनानी है, ठीक है ना। अब देखिए आप प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द ईयर हम निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। यहां पे प्रोडक्ट दो है, प्रोडक्ट एक तो आपका एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, और यहां पे टोटल है। यहां सेल्स आउटपुट यूनिट्स, तो यहां देख लीजिए यूनिट ये है, सेलिंग प्राइस 600 500 है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये है, डायरेक्ट वेजेज इतना है। तो आपका आउटपुट यूनिट्स में हमारे पास 8000 है, यहाँ 4000 यूनिट्स है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 600 है, और यहाँ पे 550 है। तो सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू न्यू, ये आपका 8 हो जाएगा, 48 लाख, और ये हो जाएगा 22 लाख। ये आपका दो हो गया सेल्स रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टोटल सेल्स रेवेन्यू आपका 70 लाख हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, एट द रेट ऑफ 140 157.50, तो 8140 4157.50 11,20,000 6,30,000। आपका डायरेक्ट वेजेज 132.50, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 132.50। तो ये हो जाएगा 7,20,000 5,30,000 5,30,000। वेरिएबल डायरेक्ट वेजेज, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ये 76% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ये हमने निकाला है यहाँ पे, ये हमने निकाला है 76% ऑफ डायरेक्ट वेज, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जर्व्ड लाइक दिस।
वेरिएबल, तो आपका हो जाएगा ये 5,47,000, 5,47,200 और 4,02,800। अब आपका जो हो जाएगा अदर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, इसका जो रेट लिखा हुआ है प्रोडक्ट एक्स का 40 है, प्रोडक्ट वाई का 70 है। 40 और 70 एट द रेट ऑफ 40 और 70, तो ये जगह 3,20,000 और ये हो जाएगा 2,80,000। तो आपको यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका बी पार्ट हो जाएगा 27,07,200 और 18,42,800। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और यहां आ जाएगा कंट्रीब्यूशन ए माइनस बी, तो 48 लाख में ये करेंगे तो 20,92,800 हो जाएगा और ये 3,57,200 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 45 लाख हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 45,50,000 और यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 24,50,000 हो जाएगा। यहाँ पे 24,50,000, 24,50,000 लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फिक्स कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट आपका हो जाएगा 12 लाख प्लस 4 लाख। यहां नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, प्रॉफिट ये 16 लाख हम माइनस करेंगे, 12 लाख प्लस 4 लाख, 16 लाख माइनस करेंगे तो 8,50,000 हो जाएगा। यहाँ पे 8,50,000 हो जाएगा, 8,15,000। अब आपका ये 2000 ये कौन सा कब का ईयर का था, ये था 2019-20 का। अब सेम हम क्या करेंगे, 2019-20 नहीं, 2021। अब इसमें हम एक एक चीज निकालेंगे, जो डिमांड फॉल्स हुआ, ये चीजें वेजेस फॉल्स हुआ, वो तीनों का डिमांड फॉल्स बाय डिमांड ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स फॉल्स बाय 20% और वाई फॉल्स बाय 10%। तो आउटपुट of x 601 minus 0.20, 1 minus 0.20
480 units. Output of Y 550 this, तो 440 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 8000 था, यहाँ पे 4000 था, तो 6400 हो जाएगा, 6400, और ये 10% निकला 3600 यूनिट्स हो जाएगा। ये वर्किंग नोट फर्स्ट हो गया। वर्किंग नोट सेकंड, सेलिंग प्राइस 20% से गिर जाएगा, सेलिंग प्राइस 20% से गिर जाएगा। यहाँ पे बोला है, उन्होंने क्या बोला, ड्यू टू पैंडेमिक इट इज एक्सपेक्टेड डिमांड विल फॉल बाय दिस, it is also expected direct wages cost will raise by 20% and other fixed cost 10%. Direct wages raised by these product will be required to be sold at a discount of 20%. Selling price per unit decreased by 20%. तो selling price per unit of X, selling price per unit of Y, तो यहाँ पे जो 600 था ना, 1 माइनस 0.20, यहाँ पे 550 था ना, 1 माइनस 0.20, तो ये क्या था, ये हो जाएगा ₹480 पर यूनिट, ये हो जाएगा ₹440 पर यूनिट। अब आपका डायरेक्ट वेजेज, वर्किंग नोट 3, डायरेक्ट वेजेज इंक्रीज बाय 20%, डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट इंक्रीज बाय 20%, तो डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट ऑफ एक्स, तो एक्स का क्या था, पहले हमारे पास डायरेक्ट वेजेज 90 था, 91 प्लस 0.20, डायरेक्ट वेजेज ऑफ वाई 132.5, ये भी आपका 20% से इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹108, और ये हो जाएगा ₹159। अदर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा 10% से, वो तो मैंने निकाल ही लिया है। प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर, अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, prepare the budget for financial year this year
एक्स वाई, यहाँ पे टोटल आउटपुट 6400, 3600, सेल्स रेवेन्यू एट द रेट ऑफ 480, 440, एक्स 480 है और वाई 440 है, तो 30,72,000, 30,72,000, 15,84,000 और टोटल आपका हो गया 46,56,000। यह आपका ई हो गया। लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, at the rate of 140, 157.50, 8,96,000, 5,67,000. Direct wages at the rate of 108, 159, 6,91,200, 5,72,400. Variable factory overhead, variable factory overhead 76% of the direct wages, डायरेक्ट वेजेज ये है तो उसका 76%, 5,25,312, 4,35,000, 024. अदर वेरिएबल ओवरहेड, अदर वेरिएबल ओवरहेड at the rate of 40 or 70, 2,56,000, 2,56,000, 2,52,000, 2,52,000. टोटल आपका कितना हो जाएगा? आपका टोटल, अब ये आपका बी हो गया, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन, ए माइनस बी। इसमें अगर टोटल करेंगे तो 14,63,000 हो जाएगा, 12,63,000 हो जाएगा, 9,60,000 हो जाएगा, 5,08,000 हो जाएगा। अब यहां करेंगे तो 7 लाख देश 488 माइनस 2,42,424, 4,61,064. अब आपका लेस फिक्स ओवरहेड, लेस फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ये आपको 12 लाख है, अदर फिक्स ओवरहेड
4,40,000 है। अब आपका प्रॉफिट और यहां पे लॉस हो जाएगा 11,78,936 इतने की लॉस हो जाएगा। पेंडेमिक के कारण आपको लॉस हो गया 11,78,936 का। तो इस तरह बजटरी कंट्रोल का हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया नवंबर 2020 का। ओके, थैंक यू क्लास।